अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उसामा तुफैल। मैंने 2022 एमडी कैट दिया और उसमें 188 मार्क्स स्कोर किए और जो मेरे लिए एक अच्छे मार्क्स हैं किंग एडवर्ड में एडमिशन के लिए। और अगर आप भी अगले साल एमडी कैट देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें कुछ जनरल टिप्स और स्पेसिफिकली बायोलॉजी को डिस्कस करने वाले हैं। एमडी कैट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है और आपको एक अच्छे तरीके से तैयारी करनी होती है ताकि आप टॉप 3300 में आ सकें अगर आप पंजाब के स्टूडेंट हैं। और इसके लिए आपको स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों को मिलाकर करना होता है, क्योंकि अगर स्मार्ट वर्क के बगैर आप सिर्फ हार्ड वर्क करते रहेंगे तो ये आपके लिए कोई अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि बहुत से लोग हार्ड वर्क कर रहे होते हैं लेकिन जो लोग स्मार्ट वर्क भी साथ करते हैं और अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा एक्स फैक्टर्स ऐड कर लेते हैं वही होते हैं उन टॉप 3300 में। अब हम बात करेंगे कि हम स्मार्ट वर्क कैसे करें और इसके लिए हम लोग बायोलॉजी के साथ लिंक करेंगे कि आपको बायोलॉजी के साथ स्मार्ट वर्क कैसे करना है। बायोलॉजी में आपको 2 बुक्स चाहिए होती हैं, पंजाब की बुक पीटीबी और फेडरल की बुक। अगर आप पंजाब के स्टूडेंट हैं तो भी आपको फेडरल की बुक लाजमी पढ़नी है क्योंकि उसमें से 20 से 25 एमसीक्यूज इस दफा आए हुए थे और अगले साल क्या होगा इसको हम नहीं जानते। अगर नहीं भी आते वहां से एमसीक्यूज तो फिर भी आपके लिए जरूरी है कि आप उसको टच करें, क्योंकि अगर आ गए तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उस वक्त आपके टेस्ट में कोई एमसीक्यू आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं और कोर्ट सारे केस डिसमिस कर देता है। जो भी कर लें कुछ नहीं होता है, लेकिन आपने तैयार रहना है कि फेडरल की बुक को भी साथ में लाजमी पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना है? एक आपने बुक लेनी है जो बिल्कुल नहीं हो, पीटीपी की और एक फेडरल की। जब आपने एमडी कैट की तैयारी स्टार्ट करनी है तो आपके पास 3 हाइलाइटर्स होने चाहिए, 3 कलर्स के, येलो ले लें, ग्रीन और रेड। अब आपने जो बुक का मटेरियल है उसे क्लासीफाई करना है 3 चीज़ों में। एक वो मटेरियल जो यूजलेस है उसे आपने एक कलर से मार्क कर देना, यानी येलो से मार्क कर दें। दूसरा वो मटेरियल जो इम्पोर्टेंट है लेकिन ईजी है, आपको याद है, आपको उससे कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं, तो आपने ग्रीन से हाईलाइट करता है। तीसरा वो मटेरियल जिसमें आपको काफ़ी प्रॉब्लम है, काफ़ी डिफिकल्ट है, आपको रिमेंबर करने में वो मुश्किल होता है, तो आपने उसको रेड से हाईलाइट कर लेना है। अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ, देखें यूजलेस मटेरियल तो बहुत होता है बुक में, जिसको आपने येलो से हाईलाइट कर देना कि आपने एक दफ़ा बुक पढ़ लिया ना तो अब दोबारा उसको नहीं पढ़ना। अगर आप दोबारा रिवाइज करते हो उस पर टाइम वेस्ट करेंगे, आधा घंटा आपके लिए रिवाइज करने के लिए, लेकिन आप फिर यूजलेस मटेरियल पढ़ रहे हैं तो आपके लिए कोई रिवीजन इतनी अच्छी नहीं होगी। और ग्रीन में तो आप जानते हैं बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बहुत ईजी, जैसे राइबोसोम के काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, अभी हर किसी को पता होता है। अब बार बार रिवीजन में पढ़ेंगे तो कोई फायदा तो एक्स्ट्रा नहीं होने वाला है, तो इसको भी आपने इतना नहीं पढ़ना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए होगी वो रेड होगी, जिसमें आपने डिफिकल्ट और उन चीज़ों को मार्क करना है जो आपके लिए मुश्किल को बायस बन रही है, और वो आपके लिए थोड़ा सा हो जाएगा काम। यानी कि अगर आपने आधा घंटा एक चैप्टर को रिवाइज करने के लिए दिया हुआ है मुकम्मल तौर पर तैयार करने के बाद, तो फिर आप सिर्फ डिफिकल्ट पे फोकस करेंगे तो डिफिकल्ट भी आपके लिए ईजी होता जाएगा एक दिन। तो डिफिकल्ट को आपने मार्क करना है, जैसे कि ईजी का तो मैंने आपको अब बता दिया कि राइबोसोम का काम, प्रोटीन सिंथेसिस, इस किस्म के कामों को आप ग्रीन से हाईलाइट कर लें। लेकिन बहुत से ऐसे कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज और एग्जैक्टली लाइंस होती हैं बुक की, उनको आप रेड से हाईलाइट करेंगे। जैसे कि होता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है गोल्जी एपरेटस का। अब गोल्जी एपरेटस के 2 काम लिखे हुए हैं, एक है सिक्रीशन, दूसरा मॉडिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? अगर बुक पे आपने फोकस नहीं किया हुआ उस लाइन पे तो आप कहेंगे काम तो दोनों है, अब हम क्या कहें, हम कैसे बताएं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट वही चूज करें जो बुक ने चूज किया। बुक में वो लिखता है डायरेक्टली कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ गोल्जी एपरेटस इज मॉडिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो आपको उसको रेड से हाईलाइट करें और बार बार पढ़ें, क्योंकि अगर इस किस्म का एमसीक्यू आएगा तो आप अगर बुक पे आपकी ग्रिप नहीं होगी अच्छी तो आप टैकल नहीं कर सकेंगे। ओके, यानी कि इस तरीके से आपने बुक को रीड करना है और स्मार्टली वर्क करना है। यानी कि अगर हार्ड वर्क करते, बुक बायोलॉजी का बहुत सिलेबस है, अगर आप बार बार बायोलॉजी की बुक को रीड करते जाएंगे यूजलेस मटेरियल को भी दोबारा, तो आप बोर होने लगेंगे, क्या है इसे दोबारा पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप उन कामों को जो डिफिकल्ट हैं, आपको याद करने में मुश्किल होती है, आप उनको रेड से हाईलाइट कर लेते हैं और उसी को दोबारा से देखते हैं, आपके लिए एक तो काम आसान हो जाएगा स्मार्ट वर्क, और दूसरा आपके लिए वो काम इजी भी हो जाएगा जो मुश्किल लग रहा था। तो इस तरीके से आप अपने बायोलॉजी की रीडिंग को आसान करेंगे। दूसरी बात यह है कि कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, उनको याद कैसे रखा जाए। कोई निमोनिक्स बना लें, लाजमी तौर पर बनाएं, उसका के साथ कोई लिंक बनता है या नहीं बनता, आपने अपने लिए कोई ना कोई निमोनिक्स बना लेनी। यानी कि इस दफ़ा एक एमसीक्यू आया हुआ था कि टेस्टिस में लोब्यूल कितने होते हैं, 250 to 300 और 200 to 300, ये 2 ऑप्शंस। अब बुक में उन्होंने लिखा हुआ 250 to 300 और ऑप्शन में अगर 200 to 300 भी आ गया आप कंफ्यूज हो जाए, आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली इट इज़ अ वेरी कंफ्यूजिंग पॉइंट, और इसमें गलत भी कोई नहीं है, इसमें गलत भी कोई नहीं है कि आप 200 to 300 लगाएं या 250 to 300, लेकिन बुक में उन्होंने 250 to 300 चूज किया है तो आपको उसी के मुताबिक चलना है।
तो उसके लिए आप अपने साथ को लिंकेज कर लें, इतना डिफरेंस थोड़ा कम होना चाहिए, यही अच्छा रहेगा। यानी इस किस्म का जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दिखे और आपको याद करने में मुश्किल हो, उसका कुछ डिफिकल्ट पॉइंट हो, तो आपने उसके लिए अपने लिए कोई निमोनिक बना लेनी, तो इस तरीके से आप उस वैल्यू को याद करने में आसानी रहेगी। और जहाँ तक रही बायोलॉजी के नोट्स बनाने की बात, बहुत मुश्किल काम है, सारे नोट्स आप बना नहीं सकते। शॉर्ट नोट्स थोड़े से आप बना लें, लेकिन अगर जिस तरीके से मैंने बुक रीड करने का बताया आपको, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नोट्स बनाना इसका काफ़ी टाइम टेकिंग काम है और ये कोई इतना स्मार्ट वर्क नहीं है। इस वजह से आप फेडरल से भी जो बातें आपने इम्पोर्टेंट हों, उन्हें स्टिकी नोट्स के जरिए आपने पीडीएफ पर शिफ्ट कर लेना है, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। और बायोलॉजी की प्रैक्टिस की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं होती, लेकिन चंद एक एमसीक्यूज अगर आप प्रैक्टिस कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेंगे। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, वो है कि एमडी कैट के दौरान स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है लोगों को, तो स्ट्रेस को दूर करने का तरीका पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हैं कुछ एमसीक्यूज आपके गलत हो जाते हैं तो फिर आप परेशान हो जाते हैं, स्ट्रेस आ जाता है, आपसे पढ़ा नहीं जाता है जब तक कि वो स्ट्रेस दूर ना हो जाए। स्ट्रेस को इमीडिएटली दूर करने के दो तरीके, वॉक करें, खुद से बात करें और खुद को कॉन्फिडेंस में नहीं कि एवरीथिंग ओके, कोई मसला नहीं है, एमसीक्यूज गलत होते ही होते हैं, कोई मसला नहीं। तो इस तरीके से आप थोड़ी देर खुद से बात करेंगे तो स्ट्रेस जाता रहेगा। दूसरा तरीका यह है कि आप ठंडे पानी से मुँह धोएं, शदीद किस्म ठंडे का पानी के छींटे मारें खुद के अपने चेहरे पे, इससे स्ट्रेस आपका एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि आपने बॉडी को एक दूसरा स्ट्रेस दे दिया, वो है फिजिकल स्ट्रेस। अब मेंटल स्ट्रेस थोड़ी देर के लिए भूल जाएगा और आप कूल डाउन हो जाएंगे, काम डाउन हो जाएंगे। ये एक बेहतरीन तरीका रहा है मेरे लिए। तो जब मुझे स्ट्रेस हो रही थी तो मैं ठंडे पानी से मुँह को धोता था, तो ये मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल था। उम्मीद करते हैं आपके लिए भी हेल्पफुल होगा, तो आप ये तरीका अपनाएं। और अगर आप परमानेंटली स्ट्रेस से दूर रहना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि एक्सरसाइज करें सुबह, शदीद किस्म की एक्सरसाइज, जिससे आपका डोपामिन लेवल भी हाई होगा और देगर भी आप सारा दिन फ्रेश रहेंगे, खुश रहेंगे। तो इसी के से आपके लिए पढ़ना काफ़ी आसान होगा। तो आपने स्ट्रेस को लाजमी कोप करना है, क्योंकि स्ट्रेस में रह के आप नहीं स्टडी कर सकते, लेकिन माइल्ड लेवल स्ट्रेस ज़रूरी है। बिल्कुल ही आउट ऑफ द माइंड नहीं हो जाना कि आपने बिल्कुल भी रिलैक्स हो, जो बंदा वो भी नहीं पढ़ सकता और जिसपे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो वो भी नहीं पढ़ सकता। तो इसलिए आपने नॉर्मल लेवल ऑफ स्ट्रेस को मेंटेन रखते हुए स्टडी करनी है और एमडी कैट में कामयाबी हासिल करनी है। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, किस वक्त पढ़ें और पढ़ने से पहले क्या करें। जो भी वक्त आपके लिए बेस्ट है आप पढ़ें उसमें। बहुत से लोगों को मैंने देखा वो सारी रात पढ़ते हैं और सारा दिन सोते हैं, जो कि नेचर की रूटीन के अगेंस्ट है, लेकिन बहुत से लोगों की रूटीन ये सेट हो चुकी है तो वो चेंज नहीं कर सकते। तो जो भी टाइम आपके लिए सेट है, बेहतर है, तो आप उसी वक्त पढ़ें। यानी कि जैसे कि मैं तो रात को 6 घंटे लाजमी सोता था और दिन के वक्त सारा दिन पढ़ें, बेहतर रहेगा। तो पढ़ने से पहले आपको चाहिए कि चाय या कॉफ़ी पी लें, आप थोड़े एक्टिव हो जाएंगे और रिलैक्स भी हो जाएंगे। तो ये एक बेहतर तरीका है आपको अपने आप को एक्टिव करने का। और दूसरा, आपने पढ़ने से पहले जो भी आपकी टेंशन है मसल्स में वो दूर करनी। इसके लिए आपने लंबे लंबे सांस लेने 10-15 दफ़ा, आंखें बंद करके अपने ख्यालात सारे क्लियर आउट करने माइंड से, जो भी नेगेटिव ख्यालात हैं उन्हें क्लियर आउट कर दें। लंबे लंबे सांस लें, थोड़ी सी मेडिटेशन करें, 2 से 3 मिनट के बाद आप पढ़ना स्टार्ट कर दें। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि अगर दूसरी बातें माइंड में चल रही हैं और साथ में आप पढ़ भी रहे हैं तो कुछ ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं करने वाले आप चीज़ों को। लेकिन अगर आप इस तरीके से स्ट्रेस को पहले दूर कर लेते हैं, लंबे लंबे सांस लेके और चाय वगैरह पी के खुद को एक्टिव भी कर लेते हैं, तो वो आपका सेशन बहुत हेल्दी सेशन होने वाला है, जिसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत कुछ वो आप लंबे अरसे के लिए याद भी रखने वाले हैं। लेकिन अगर आप पढ़ते हुए दूसरी तरफ भी सोच रहे हैं, आपने 1 घंटा बायोलॉजी को पढ़ना था, साथ में आपके मिस्टेक की प्रॉब्लम को लेकर बैठे हुए हैं, तो इस तरीके से नहीं चलेगा। चीज़ों को बेहतरीन तरीके से प्लान करके और जिस चीज़ का टाइम है उसी को टाइम दें और थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट के लिए भी टाइम रखें। ये ना हो कि आप लोग पढ़ने के साथ साथ इंजॉयमेंट करते रहें, तो उस तरीके से नहीं चलेगा, थोड़ा सा लगा टाइम, ठीक है। हमारा लास्ट पॉइंट होगा कि कौन सी एकेडमी ज्वाइन करें और किस एकेडमी का प्रैक्टिस मटेरियल यूज़ करें, बेस्ट रहेगा कौन सा। तो उसके लिए मेरा आपको एक बेहतरीन सा मशवरा है कि स्टेप का ऑनलाइन सेशन ज्वाइन कर लें, जो अभी अभी स्टार्ट होने वाला है, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। फिजिकली आपको कोई एकेडमी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, स्टेप का ऑनलाइन सेशन बेहतरीन है, तो यही आपके लिए बेहतर रहेगा। उसमें टेस्ट भी होते हैं, लेक्चर्स भी होते हैं, टेस्ट की बेहतरीन डिस्कशन भी होती है, एवरीथिंग रिकॉर्डेड है और आपको अपने टाइम के मुताबिक
जब भी आप पढ़ना चाहें वहाँ से पढ़ सकते हैं। MCQs की प्रैक्टिस के लातदात MCQs आप प्रैक्टिस करते रहेंगे लेकिन वो ख़त्म नहीं होंगे। तो इतने ज़्यादा टेस्ट होते हैं ऑनलाइन सेशन में कि हद है, और आपके लिए बहुत बेहतरीन है। आपको फ़िज़िकली किसी एकेडमी को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं। और अगर आप लाहौर में नहीं हैं तो अगर आप फ़िज़िकली ज्वाइन करेंगे तो आपको लाहौर में आना पड़ेगा, हॉस्टल में रहना पड़ेगा, जो आपकी स्टडी को अफेक्ट करेगा। तो अब आप अपने घर में ही रहें और स्टेप के ऑनलाइन सेशन को एंजॉय करें। अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें। अभी हमारे यहाँ पे वीडियो एंड हो गया और बाद में हम आपसे मिलते रहेंगे।